और अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखें, परमेश्वर का वचन तलवार है, और जब तलवार किसी के हृदयों में, तलवार किसी के शरीरों में, तलवार किसी के स्किन या चमड़ी को जब स्पर्श करता है तो मनुष्य को हंसी, मनुष्य को आनंद नहीं परंतु दुख, पीड़ा और दर्द होती है। हालेलुया। और यही बातें यहाँ पर हो रही है कि परमेश्वर का वचन प्रभाव है, दो-धारी तलवार है, और दो-धारी तलवार से भी अधिक वो चोखा है। वरन जब परमेश्वर का वचन किसी के हृदय, कानों में, मनों में, प्राणों में या आत्माओं में आता है तो वो हृदय और मन की छलनी कर देता है। हालेलुया। क्या हम प्रेरितों काम 2 अध्याय पर यही बात नहीं पढ़ते हैं कि जब प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से जब पतरस खड़ा हुआ तब सब सुनने वाले हृदय छिद गए। हालेलुया। और जितनों की हृदय छिदा वे सब पश्चाताप करने लगे, वे सब मन फिराने लगे, और जितनों की हृदय ने छीना पश्चाताप कर मन फिराकर यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेकर वो पवित्र आत्मा के दान पाकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। और जिस प्रकार से लोग उन दिनों पर अपने आप को मसीह की तो समझते थे, उन दिनों पर लोग अपने आप को परमेश्वर की तो समझते थे, लेकिन मसीह की परमेश्वर रूपी वचन उस इस्लाम पर प्रकट हुई तो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेकर अपना जीवन मसीह को समर्पित करती है। हालेलुया। क्योंकि उस समय जब यीशु की वचन जब प्रकट हुई प्रिय बहन, या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर ही यीशु मसीह जब ये बात प्रकट हुई तो हर एक की हृदय छिद गई, हर एक की भावनाएं और हर एक के विचार वहाँ पर प्रकट हो गई। हालेलुया। क्या यही बातें आज भी समय के संदेश पर नहीं होता है? जब समय के संदेश से विलियम मैरियन ब्रैनहम भविष्यवक्ता के द्वारा प्रचारा हुआ वचन जब किसी की हृदयों में, जब किसी कानों में, जब किसी की या विचारों में या जब किसी तक वो वचन पहुंचता है तब सबसे पहले वो भावनाओं को प्रकट कर देता है और विचारों को जांच लेता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखें, यही समय का संदेश भाई बहन, आज जो परमेश्वर की जीवित वचन है, जब वो नामधारियों में, संस्थागत में या नामधेय कलीसियाओं के पास में जब समय का संदेश पहुंचता है तब उसकी भावनाएं और उसके विचारों को वो जांच लेता है। हालेलुया। और जब किसी का वचन में परमेश्वर का वचन भावनाएं या विचार के साथ जब प्रकट होता है तब वहाँ पर परमेश्वर के वचन ही उनकी भावनाएं और उनके विचार को प्रकट कर देता है। हालेलुया। याद रखें, आज हर एक मनुष्य के पास में, चाहे वो नामधारी कलीसिया हो, चाहे वो संस्थागत कलीसिया हो, चाहे वे समय के संदेश की कलीसिया हो, परमेश्वर का वचन आज हर एक मनुष्य के पास है प्रिय बहन। हालेलुया। परंतु हमें इस बात को जांचना और जानना है, परमेश्वर का वचन हमारे मनों में तो है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में तो है, परंतु इससे बढ़कर यह है क्या परमेश्वर का वचन हमें जीवित है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल यहाँ पर बता रही है कि परमेश्वर का वचन जो है वह जीवित है। हालेलुया। और जब तक एक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है वह कदापि संसार और संसार पर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब तक आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रहकर जीवित नहीं है तब तक आप दूसरे की भावनाओं और विचारों को जांच भी नहीं सकते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण है कि जब आपके हृदय में, जब आपके मनों में परमेश्वर का वचन आकर जब उसमें जीवंत होता है, जब वो जीवित हो जाता है, तब आप दो-धारी तलवार से भी अधिक चोखे आप भी बन जाते हैं। हालेलुया। और वही वचन फिर जांचता है, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वही जब आपके हृदय में परमेश्वर वचन होता है, जब वो जीवित होता है, तब आप भी मनुष्य के विचार और भावनाओं को आप जांचना और विचारों को जानना आप आरंभ कर देते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण प्रिय बहन, जब हमारे हृदय पर या मनों पर परमेश्वर का वचन आया तब संसार पर, संसार की जो आत्माएं हैं या जिस किसी मनुष्य के हृदय पर परमेश्वर का वचन जीवित या प्रबल नहीं है, उनकी भावनाओं को और उनके विचारों को जांचना आरंभ करता है। हालेलुया। ठीक है, हम इस विषय पर देख रहे हैं कि वचन रूपी यीशु जीवित है। हालेलुया। याद रखें, आज संसार वचन को यीशु तो मान पाता है लेकिन यीशु को परमेश्वर नहीं मान पाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे विषय है कि वचन रूपी यीशु जीवित है, परमेश्वर जीवित है
यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर आज कल युगन युग एक सा है। यीशु मसीह इब्रानी 13:8 में कहता है मैं आज कल युगन युग एक सा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ। यीशु मसीह भी कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज हम इस बात को देखें भाई बहन कि परमेश्वर का वचन जीवित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय उसका 14 पद कोई भी पढ़े। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। इब्रानी 4:12 में देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। अब याद रखें भाई बहन, वचन कहने का मतलब ये मात्र शब्द ही है, और एक वचन जो सुनाई देने वाली है अर्थात आवाज रूपी वचन। अब ये आवाज रूपी वचन या शब्द रूपी वचन अब जीवित कैसे हो सकता है? परंतु परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का वचन तो जीवित है। हालेलुया। तो निश्चय जब वचन में आया कि परमेश्वर का वचन जीवित है तो हमें तो उस वचन को जीवित देखना ही है। हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद में आया है कि वही परमेश्वर का जो वचन है वह देहधारी हो गया। हालेलुया। क्योंकि याद रखें परमेश्वर के वचन में जीवन है प्रिय बहन, इसलिए उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने बोला और बोले हुए वचन के अनुसार वैसा ही होता गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे हमने नबी के संदेश में एक विषय पाते हैं असत्याभास। हमने उस असत्याभास में देखा परमेश्वर ने सिर्फ वचन कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि अपने अपने जाति के अनुसार पेड़ पौधे फलदायी वृक्ष उगे और वैसा ही उगने लगे। हालेलुया। और देखिए वही जीवित वचन को आज हम जंगल, पहाड़, वृक्ष, पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष, नदियाँ, समुद्र, आकाश, बादल हम देखने पाते हैं। हालेलुया। जो आज हम देख रहे हैं प्रिय बहन वही परमेश्वर की वचन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वही जो वचन परमेश्वर का जीवित है और वही जीवित वचन जो है आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रिय बहन देहधारी हो गया। हालेलुया। और वही देहधारी वचन जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में वचन रूपी मसीह संसार पर आया और हमारे बीच में उसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह प्रिय बहन परमेश्वर के इकलौता इसलिए कहलाया क्योंकि परमेश्वर ने यह बात भविष्यवाणी की तो परमेश्वर पुत्र या परमेश्वर इकलौते पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और वचन में का आकाश और पृथ्वी निकल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेगी। हालेलुया। देखिए आज संसार पर जब मनुष्य की भविष्यवाणी को मनुष्य के दर्शन को जब इतने अधिक भरोसा या आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं तो फिर हमें परमेश्वर के भविष्यवाणी रूपी वचन पर कितना अधिक विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो देखिए प्रिय बहन वही जो वचन था वो देहधारी हो गया क्योंकि आदि में उत्पत्ति यूहन्ना 1:1 में आया है आदि में वचन था और वही वचन जो परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर सब ध्यान रखें आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यदि प्रिय बहन जो मनुष्य पिता और पुत्र को दो समझते हैं या जो मसीह आज पिता और पुत्र को नहीं जान पाए हैं फिर वो मनुष्य के लिए ये यूहन्ना 1:1 का वचन नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? और इसलिए वचन में आया है जो कोई वचन पर बढ़ाता है या जो कोई वचन में से घटाए जीवन की किताब में से उसके जीवन को घटाए या काट या छाट देगा या विपत्ति को उसके जीवन को बढ़ाए या घटाएगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि वचन ही परमेश्वर है तो याद रखें वही वचन रूपी परमेश्वर यूहन्ना 1:14 में देहधारी हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए नामधारी कलीसिया इतना तो समझते हैं कि वचन देहधारी हुआ अर्थात वचन ही यीशु मसीह है, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते कि वचन रूपी देहधारी यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब यह बात आता है प्रिय बहन कि यीशु ही परमेश्वर है, तब वो मुकर जाते हैं और कहते हैं नहीं, पिता कोई और है, पुत्र कोई और है। पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु है। पिता और पुत्र एक नहीं परंतु दो है। परंतु बाइबल क्या कह रही है? वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। जब प्रिय बहन आपके हृदयों में, आपके मनों में यह विश्वास आता है कि परमेश्वर ही वचन, वचन ही यीशु है, हालेलुया, तब वो जो परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 में है वो आपके हृदय में जीवित हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मैंने आरंभ में कहा वचन जीवित है, लेकिन आज संसार में हर एक के पास वचन है, लेकिन जिसके हृदय पर यीशु मसीह परमेश्वर रूपी विश्वास को लेकर जीता है, उसके हृदय में वचन जीवित होता है। हालेलुया। क्या सदूकी, फरीसी, शास्त्रियों के हृदय या मनों में या उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था? था प्रिय बहन, लेकिन उसके हृदय में यीशु मसीह रूपी वचन नहीं था। हालेलुया। इसीलिए उसी देह रूपी वचन को या वचन रूपी देह अर्थात यीशु मसीह को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। और उसी जब क्रूस की कथा को पतरस ने प्रेरित 2 अध्याय में बताया कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, उसी यीशु को परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया है और प्रभु भी ठहराया। तब ये जान गए कि परमेश्वर पिता ही मसीह रूपी देह में होकर जगत में आया और वो परमेश्वर जो बचाने के लिए आया था, उसी को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब ये बातें उन्होंने समझे तब उसके हृदय छिद गए और हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों को क्षमा के लिए फिर से यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेकर अपना जीवन मसीह को समर्पित कर और पवित्र आत्मा का दान फिर पाने लगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए प्रिय बहन, वही बातें यहाँ पर कह रही है, वचन जो है देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। देखिए उस देह की हम ऐसी महिमा देख रहे हैं जैसे एक लौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे हम और देखते हैं उसी वचन के विषय पर प्रकाशित वाक्य और उसकी 19 अध्याय और 13 वचन। प्रकाशित 19:13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन भी आया है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। अब कौन पहना है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका जो नाम है अर्थात उस व्यक्ति जिसके विषय पर कह रहा है कि वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, उस वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का नाम को यहाँ पर यूहन्ना जो दर्शन में प्रकाशित वाक्य में देख रहा है, वह कह रहा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप समझ पा रहे हैं? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब उसका नाम परमेश्वर का वचन है और वचन देहधारी हुआ। देहधारी होने के बाद हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। परमेश्वर इस जगत में देह रूपी बनकर आया। देह परमेश्वर था, परमेश्वर देह है, देह वचन है, वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस वचन रूपी देह का नाम ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए यहाँ पर आया है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। हालेलुया। बिना प्रकाशन के कोई भी मनुष्य यीशु को परमेश्वर नहीं कह सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिसके पास पवित्र आत्मा है वही यीशु को प्रभु कह सकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा का दान या वरदान या छाप है वही यीशु को परमेश्वर, यीशु को प्रभु कह सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या हम प्रकाशित 19:13 में देख पा रहे हैं? उसका नाम ही परमेश्वर का वचन है, अर्थात यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए याद रखिए प्यार बहन, परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है। प्रभु थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, कभी इधर कभी उधर, वो बीती हुई बातों को फिर से दोहराता है। हालेलुया। और हमें वो बातों को
हमें वो क्रम को, हमें वो वचनों को जोड़ना आना है, तब संपूर्ण भेद, संपूर्ण प्रकाशन हमारे हृदय पर प्रकट हो सकती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या जब मसीह आया तो दाऊद की बातों को, क्या जब प्रभु आया तो यशायाह की बातों को, क्या जब प्रभु आया तो नूह के दिनों की बातों को, क्या जब यीशु मसीह आया तो अब्राहम के दिनों की बातों को, जब यीशु मसीह देह में था तो योना की बातों को नहीं करता था कि देखो अब्राहम, नूह, यशायाह, यिर्मयाह, योना, दाऊद, सुलेमान, ये सब मेरे विषय में बातें करते थे। वे अलग अलग समय पर एक ही बातों में सहमति होते थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो उसी प्रकार से प्रिय बहन, जब आपके और मुझ में हृदय में जब प्रकाशन आता है, जब पवित्र आत्मा की छाप आता है, तो थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, परमेश्वर के वचन को ले लेकर हमें एक ही बातों में सहमति होना होता है। हालेलुया। लेकिन जब एक मनुष्य एक वचन पर, एक स्थान पर टिक जाता है, तब वो ठोकर खाता है, गिरता है, और बाइबल कहता है उससे कोई उठाने वाला नहीं होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और अंतिम वचन, इसी प्रकाशित वाक्य, उसकी 1 अध्याय, उसकी 17 और 18 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजी मेरे ही पास है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, वही परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, और वही वचन मर गया था, या वही देह रूपी देह मर गया था, परंतु अब कर मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजी मेरे ही पास है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित वचन यीशु मसीह है, यीशु मसीह स्वयं में जीवन रखता है। हालेलुया। क्या उसने नहीं कहा कि जो मेरे भेजे हुए ग्रहण करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और फिर वो कह रहा है कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाले, उन सब को लिख ले। हालेलुया। यदि प्रिय बहन, जब तक हम वचन को थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ से मिलान करना जाने, तब तक वो जीवित वचन, वो प्रबल वचन, वो वचन रूपी यीशु को हम नहीं समझ सकते। हालेलुया। यही बातें को कि जो यशायाह ने कहा है, वही बातें जो दाऊद ने कहा है, वही बातें जो मूसा ने कहा है, वही बातें जो सुलेमान ने कहा है, वही बातें जो यशायाह ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, योना ने कहा, वही बातें को तो यीशु मसीह एक साथ एक जगह सदूकी, फरीसी और शास्त्रियों को समझा रहा था कि सारी बातें मिलकर मेरे ही विषय में कह रहे हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो याद रखें प्रिय बहन, जिसके पास परमेश्वर का वचन रूपी यीशु है, वही के पास वचन जीवित है। हालेलुया। इसलिए आज जो हम मसीह कहलाते हैं प्रिय बहन, उस वचन रूपी यीशु को सदैव अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने विश्वासों में, अपने भक्तियों में, अपने जीवन में हम बनाए रखें। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन हमें जीवित है। और आज शाम हम अपने आप को, अपने जीवन को इस बात पर हम जांचें, इस बात पर हम जाने कि परमेश्वर हमारे हृदय में तो है, परमेश्वर हमारे मनों में तो है। आज हमारे पास परमेश्वर के वचन तो है, परंतु इससे बढ़कर यह है प्रिय बहन, क्या परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में जीवित है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब तक प्रिय बहन आपके अंदर परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है, तब तक जैसे मसीह कहता है कि तुम जीवित तो कहलाते हो, लेकिन है आज भी संसार की मसीह की यही दशा है। उनके पास वचन तो है, लेकिन वचन जीवित नहीं है, और वचन उनमें जीवित नहीं है, इसलिए वो मसीह में तो है, लेकिन वो मसीह में मरे हुए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हम मसीह में जीवित रहे, मसीह के वचन हम में जीवित रहे। अब मसीह के वचन जीवित रहने का अर्थ यह है, परमेश्वर के वचन को, संपूर्ण वचन को अपने हृदय में लेना, उस पर विश्वास करना, और विश्वास करके परमेश्वर के वचन पर चलना। हालेलुया। जब तक आपके हृदय में वचन है, वचन जब आपके हृदय में जीवित होता है प्रिय बहन, तब आप संसार के लिए मर जाते हैं। क्या बाइबल यही नहीं कहता है? क्या पौलुस नहीं कहता अब मैं जीवित नहीं, और मसीह मुझ में जीवित है? अर्थात मसीह का वचन अब मुझ में जीवित है। हालेलुया। और जब आपके हृदय में
जब आप में मसीह का वचन जीवित होता है तब आप मसीह को देखते हैं, संसार को, संसार काम को, संसार की बातों को नहीं। आप मसीह और मसीह के वचन को अपने हृदय में जीवित रख के आप मसीह को देखते हैं। प्रिय बहन, हालेलुया। और यही कारण है कि संसार में वचन तो है, लेकिन वचन एक मनुष्य में जीवित नहीं होने के कारण वे जब वचन और समर्पण और भक्ति और मसीह जीवन जीने का जब समय आता है तो वचन को भूल कर वो संसार को देखता है और वचन की बातों को बातें करना छोड़कर वो संसार की बातों को उदाहरण को देता है कि नहीं हम संसार में तो संसार में से करना पड़ेगा, नहीं हम संसार को देखकर जीना पड़ेगा, हम संसार में ऐसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वचन है लेकिन वो वचन जीवित नहीं है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन याद रखिए प्रिय बहन, बाइबल कह रहा है परमेश्वर का वचन जीवित है, वो दो धारी तलवार है, वो गांठ हृदय को आर पार छेदता फेंकता है और वही मन की भावनाओं को जांचता है और विचारों को दूर से जान लेता है। हालेलुया। जब कभी हमारे हृदय, जब कभी भी हमारा मन, जब कभी भी हमारे विचार प्रिय बहन, जब परमेश्वर का वचन हम में आता है और जब हमारे विचार संसार को खिंचाता है, याद रखें वचन हमें जीवित नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज रात हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में तो है, प्रभु आपका वचन हमारे मनों में तो है, लेकिन वो वचन यदि मरा हुआ प्रभु आज फिर से हमें जीवित कर दे, ताकि सामने हम भी जीवित हो जाएं और मसीह यीशु अब हम जीवित नहीं लेकिन मसीह यीशु हम में जीवित हो जाए और जो निर्बलताओं में सामर्थ्य देता है हम उसमें सब कुछ कर सके। ये आज हम प्रार्थना करें। आइए अपने सिर झुकाएं, अपना आंखें बंद करें प्रिय बहन, और आज हम उस विषय को याद करें कि वचन रूपी यीशु जीवित है। यीशु यदि आप में जिंदा है तो परमेश्वर